हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और आज मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का। 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स हो या फिर 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स हो, बात आता है इसे सॉल्व करने का तो हाथ पैर फूलने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन का बात करेंगे। किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। इसको जानने से पहले कुछ कन्वर्जन जो आपको याद करना होगा, बहुत अच्छा से याद करना होगा, फिर देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने में कितना मज़ा आता है। तो बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बात और, यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि अच्छा लगता है, यदि समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में नहीं आता तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मेरा उद्देश्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उसके रिजल्ट को बेहतर करना। तो चलिए आते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है ना। तो पहला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। यदि लेंथ का बात करें तो आपको कभी कभी क्या रहेगा ना, रहेगा कि 20 माइक्रोन माइक्रोन मीटर रहा। तो माइक्रोन को हटाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। कहीं भी माइक्रोन हो सकता है, जरूरी नहीं कि लेंथ के साथ रहेगा, हो सकता है वो चार्ज के साथ रहे कि 5 माइक्रो कूलोम हो सकता है, 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, 5 माइक्रो एम्पियर हो सकता है, कहीं भी आ जाता है। आपको बेसिकली ध्यान देना है कि माइक्रोन को हटाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई करना है। वो लेंथ का बात है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी चीज रहेगा तो जिसमें वो रहेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर यहाँ लिखेंगे। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर लिखेंगे। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को आप यहाँ देखिए, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है ना। तो 10⁻1 और 10⁻1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। और आप लोग को मालूम है यदि सेम बेस पे डिफरेंट डिफरेंट पावर है तो आपस में ऐड हो जाता है। तो 1 पावर प्लस फिर से 1 पावर मिल करके कितना, 10 पर पावर कितना, 2 हो जाता है। वही बात यहाँ पर आया हुआ है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो ये पावर क्या हो जाना है, पावर माइनस में सिर्फ आ जाएगा, यानी 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। फिर आया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर। आपको याद कर लेना, जितना याद करके रखिएगा ये सब उतना आसानी से न्यूमेरिकल्स बनेगा, एकदम मजे में बनेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। केजी को ग्राम में बदलना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ग्राम को केजी में बदलना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज आप देख रहे हैं, मीटर और सेंटीमीटर में क्या है, 10⁻² सेंटीमीटर, यहाँ है 10⁻⁻² मीटर, है ना। तो देखिए मीटर बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर की तुलना में, सेंटीमीटर छोटा है मीटर की तुलना में, है ना। तो जब आपको बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जब भी आपको बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो पावर पॉजिटिव, और जब छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो पावर नेगेटिव रहता है। दिख रहा है। तो ये सेंटीमीटर से मीटर यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर नेगेटिव में। उसी तरीके से किलोमीटर से मीटर यानी बड़े से छोटे आ रहे हैं तो पावर पॉजिटिव, और यही पावर नेगेटिव कब हो रहा है, जब छोटा से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहे हैं। वही सिस्टम यहाँ भी देखिए, केजी से ग्राम में 10⁻³ है तो यहाँ 10⁻⁻3। क्यों, ये छोटे यूनिट में आए हैं और यहाँ पर बड़े यूनिट में आए हैं, ठीक है। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, कन्वर्ट हो जाएगा।
किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई कब करेंगे और 18/5 से मल्टीप्लाई कब करेंगे। आपको याद रखना है मीटर है छोटा यूनिट और किलोमीटर है बड़ा यूनिट, तो जो छोटे यूनिट में जाएंगे तो छोटा वाला नंबर ऊपर रहेगा, मतलब 18 और 5 में छोटा कौन, तो छोटा 5 है। यदि 5 ऊपर रहा तो मीटर पर सेकंड में होगा, और यदि 18 बड़ा है, 18 ऊपर रहा तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है। टोटल मिला के देखना, छोटा यूनिट में छोटा नंबर ऊपर और बड़ा यूनिट में बड़ा नंबर ऊपर, ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। आपको मालूम है एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो होता है, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में यही बल का मात्रक डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। देखिए वही बात आया फिर से, 10⁻, प्लस में पावर है, एक बार माइनस में है, इसका मतलब डाइन न्यूटन से छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट में जाए तो पावर पॉजिटिव और बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव, है ना। छोटे यूनिट में पावर पॉजिटिव और बड़े यूनिट में पावर नेगेटिव हो रहा है, और 10⁵ का ही फंडा है सिर्फ। जूल और अर्ग में ऐसा सिस्टम क्या है, देखो 10⁻7 पावर प्लस और यही पावर यहाँ पर माइनस में है, तो जूल और अर्ग, जूल जो होता है एसआई सिस्टम में कार्य का यानी वर्क का यूनिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अर्ग जो है वही यूनिट सीजीएस सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में कार्य का वर्क का यूनिट कितना हो रहा है, अर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्ग हो रहा है, और एसआई सिस्टम में जूल हो रहा है, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ठीक है। इसके बाद 18 में देखिए 1 कैलोरी में 4.18 जूल हो रहा है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, और 1 जूल में यहीं से 1/4.18 कैलोरी होना है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले ही न्यूटन बोला जाता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले डाइन बोलते हैं, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले जूल बोलते हैं। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको एकदम बढ़िया से, यदि आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है, तो इतना याद कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं किसी भी तरह का कन्वर्जन रहेगा आपको मैं सिखा दूंगा बनाने कैसे होगा, और आप सीख भी जाएंगे, बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। और हिम्मत के साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरफ मूव करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं, क्योंकि पहले 10th लेवल तक में प्रैक्टिस उतना नहीं रहता है, और इंटरमीडिएट में डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपको जितना हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ समझना है कि हम यहाँ 3 सिस्टम लिख के रखे हैं सिस्टम में, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। आपको मालूम है एमकेएस और एसआई लगभग बराबर होता है। तो लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर हो रहा है, वही लेंथ का एमकेएस में मीटर और एसआई में भी मीटर। मास का बात करें तो सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में केजी और एसआई में भी केजी। टाइम का बात करें तो तीनों सिस्टम में सेकंड होता है। आपको एक बात और बताता हूँ, हम यूनिट एंड डायमेंशन का एक वीडियो बनाए हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में, हाँ जो डिस्क्रिप्शन में है अपना लिंक डाल देंगे यूनिट डायमेंशन का, वो वाला आप देख लेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि आपको यूनिट पर कमांड हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब इधर आइएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ कैसे बदलते हैं जरा देखिए। यहाँ पर सवाल है, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उसके लिए है, सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर
इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन, जल का पृष्ठ तनाव को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। किसका, तो वाटर का। अब ये सरफेस टेंशन क्या है इसके बारे में आपको माथा नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत आगे का चैप्टर है। सरफेस टेंशन एक चैप्टर है फिजिक्स में जहां आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमको सिर्फ क्वांटिटी के यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। कन्वर्ट इट इनटू एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में बदलना। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, कैसे करेंगे आंसर को। सबसे पहले जो दिया रहेगा वहां लिखना है गिवन दैट, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है जी, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन, है ना। और आप यहाँ पृष्ठ तनाव भी लिख सकते हैं, कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं आप पृष्ठ तनाव, ये भी लिख सकते हैं। और कितना है जी, ये है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 72 डाइन, और प्रति का मतलब क्या होता है, बटे सेंटीमीटर, ऐसे लिख दें, अच्छा लगेगा दिखने में और कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। जरा देखिए, डाइन यदि बात करें, डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम में है, फोर्स का यूनिट है ये डाइन, और सेंटीमीटर भी सीजीएस में है। तो डाइन को बदलना है किसमें, एसआई में, और सेंटीमीटर को भी बदलना है एसआई में। तो याद कीजिए, डाइन को एसआई में बदलेंगे तो न्यूटन लिखना पड़ेगा, डाइन की जगह पर न्यूटन लिखना पड़ेगा, और सेंटीमीटर की जगह पर मीटर लिखना पड़ेगा। अब जरा देखिए, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना लिखते हैं, 1 डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन हो रहा है ना। तो ये 72 जो है उसको रहने दीजिए, और यहां समझिए कि 1 डाइन है। डाइन को हटाना है, कितना लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻5 न्यूटन। और सेंटीमीटर के बदले में क्या लिखना पड़ेगा, मीटर। सेंटीमीटर को देखिए मीटर में बदलते हैं तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर हटा के मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 मीटर। बस इतना ही है, अब आगे कैलकुलेट कर दीजिए। जरा देखिए, 72 10⁻⁻5 और 10⁻⁻2 जो है ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, +2। नीचे से पावर ऊपर जाएगा, माइनस है नीचे में पावर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। और यहाँ फिर से देखिए न्यूटन और प्रति मीटर। चल देखिए, एसआई सिस्टम में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 इंटू 10⁻, देखिए 10⁻⁻5 और 10⁻+2। तो ये पावर अलग अलग है और बेस सेम है, 10 बेस है जिसको आधार कहते हैं आप, और अलग अलग पावर है तो क्या होगा, जुट जाएगा। जुटने का मतलब कितना, -5 + 2 मिलके कितना, -3, यानी 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे जी, जरा देखिए तो 72.0 लिख सकते हैं क्या, 72.0 लिख सकते हैं। फिजिक्स में क्या होगा ना, कभी कभी 5 के बदले में 5.0 लिखा जाएगा, है ना आंसर। और दूसरे तरीके से कैसा दिखेगा, तो 72.0 लिखने में कोई लफड़ा नहीं है, 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर, ऐसा है। अब जरा देखिए, जरा सा देखिए, हम ये वाला चीज यहाँ समझाने का प्रयास करें। 72.0 इंटू 10⁻⁻3। हाँ, अब इस पॉइंट को हम या तो लेफ्ट की तरफ बढ़ा सकते हैं या तो राइट की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। यदि पॉइंट लेफ्ट की ओर आया, देखिए लेफ्ट की ओर कर रहे हैं हम, 7.2 कर दिए और इंटू डाल दिए। पॉइंट किधर आया, लेफ्ट की तरफ आया। ध्यान से समझिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल होगा। 70 के बाद पॉइंट था और लेफ्ट की ओर एक डिजिट सिर्फ बाएं साइड लाएं तो क्या हो रहा है, ये 72 से 7.2 हो गया, यानी घट न गया, कम न हो गया, कम हो गया। एक डिजिट लेफ्ट की तरफ बढ़ाए तो ये वैल्यू 72 से कम हो गया, कितना, 7.2 आ गया। अब है क्या, 10 टू द पावर, जब यहां कम होगा तो वहां बढ़ाना है आपको।
तो -3 पहले से है, कितना डिजिट लेफ्ट की तरफ किए, एक डिजिट, तो यहाँ +1 करना है। बात समझ में आया क्या? यानी 7.2 इंटू 10⁻, अब दोनों मिला के कितना होगा, -2। बात समझ में आया क्या बोले? यदि आपको लेफ्ट की तरफ पॉइंट को करना है तो पावर बढ़ाना है, और जितना डिजिट लेफ्ट की तरफ पॉइंट को करेंगे उतना पावर बगल में 10 पर बढ़ा देंगे। समझ आ रहा है क्या? है ना? अभी मान लेते हैं एक एग्जांपल से और समझिए, एक एग्जांपल से और समझिए। मान लेते हैं 7.7213.1594 दिए और 10⁵ दिए यहाँ पर। जरा देखिए क्या होगा। हम पॉइंट को चाहते हैं 1 2 3 डिजिट इधर कर दें, यानी 7.213 कर दिए, तो यहाँ 159। पॉइंट को क्या किए, 1 2 3 डिजिट बाएं तरफ ले आए, तो 3 डिजिट बाएं तरफ ले आए, तो बाएं तरफ जैसे लाए तो ये वैल्यू जो बड़ा दिख रहा था वो छोटा हो गया, और जब छोटा हो जाएगा यहाँ तो ये पावर क्या करना है, बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है, तो कितना डिजिट लेफ्ट की तरफ खींच लिए इस पॉइंट को, 3 डिजिट, तो +3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.21315 इंटू 10⁸। आप चाहते हैं कि नहीं हम पॉइंट को अब राइट साइड कर दें, तो राइट साइड जब करेंगे कितना करना चाहते हैं, हम मान लेते हैं पॉइंट को यहाँ लाना चाहते हैं। देखिए 7.21315.9, देखिए यहाँ लाए, कितना डिजिट ले गए, 1 2 3 4 5 डिजिट हम राइट की तरफ ले गए हैं, 5 डिजिट राइट की तरफ, तो राइट की तरफ जो ले जाएंगे तो 10 पर पावर माइनस होगा, कितना होगा, तो 5 डिजिट ले गए तो 5, अब कितना बचेगा यहाँ, 10⁻³ बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ भी किया जा सकता है, 7.2 लिख सकते हैं और पॉइंट को लेफ्ट की तरफ एक डिजिट कर दिए, 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ कर दिए, तो 10⁻³ से -3 में +1 कर देंगे ना, नहीं बोलेगा ये, 10⁻³ में +1 करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻² बचेगा। तो हम यहाँ -2 अभी ही लिख देते हैं ताकि कौन लाइन को आगे बढ़ाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, एकदम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह से बनाया जाता है न्यूमेरिकल्स को। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन आया है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आया है। कैसे आया है जरा देखिए, इसको समझिए बढ़िया से। देखिए 1 न्यूटन को, सिंस 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को कितना लिखा जाता है, देखिए न्यूटन के पहले कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। अब क्या करेंगे, इसको डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब न्यूटन से डाइन, जरा देखिए डाइन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, केजी के बदले क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम। और जरा देखिए 1 केजी में कितना ग्राम हो रहा है, 10⁻³ ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम लिख दिए क्या। अब मीटर के बदले क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। जरा देखिए मीटर को कहाँ गया, मीटर को सेंटीमीटर लिखने के लिए कितना करना पड़ रहा है, 10⁻², है ना, तो यहाँ 10⁻² सेंटीमीटर लिख दिए क्या। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैं आपको सही समझा रहा हूँ। और सेकेंड स्क्वायर को तो कुछ करना ही नहीं है, पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो गया, देखिए 10⁻³ और 10⁻² मिलके कितना, 10⁵। पावर तो ऐड होता है मल्टीप्लीकेशन में। अब बचा क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁵। और देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं कि नहीं। देखिए यही वाला आपको याद करना था,
इसको कन्वर्ट करने के लिए देता है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल कितना हो रहा था, 10⁻7 अर्ग हो रहा था। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो 1 जूल क्या हो जाएगा जरा देखिए। तो 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जूल लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जूल के बदले आपको अर्ग लिखना है, तो अर्ग लिखने के लिए आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए जरा, केजी को ग्राम बनाने के लिए, इधर केजी को ग्राम बनाने के लिए 10⁻³ ग्राम, है ना। और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10⁻² सेंटीमीटर। तो जरा देखिए 10⁻² सेंटीमीटर, और पावर ऊपर में था तो पावर 2 डाल दिए, और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर था वो अपना साइड में रहने दिए। क्या हो गया, 10⁻³ ग्राम, और 10⁻² पे पावर 2 है तो 10⁻4 सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻4 मिलके कितना, 10⁻7, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और 10⁻7 और इस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में क्या लिखते हैं, अर्ग लिखते हैं कि नहीं। तो देखिए यही बात आपको बोले थे याद करने के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगा जूल से अर्ग में बदलना है, अर्ग से जूल में बदलना है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके काम कर लेना है। और यदि बोलेगा इसी को न्यूटन को ही डाइन में बदलो तो ऐसा कर देंगे, और जूल को बोला जाएगा अर्ग में बदलने तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए क्या निकल गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। और जरा सा इसको दूसरा पैटर्न, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻−7 जूल कैसे लिखेंगे जी। तो जरा देखिए उधर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1/10⁻7 जूल लिख सकते हैं नहीं, और ये 10⁻7 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−7, और ये जूल। देखिए 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻−7 जूल, ऐसा भी किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा होगा तो कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़िए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाया हूं आपके लिए यूजफुल हुआ, ठीक है। अगला यूनिट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक 1.9 इंटू 10⁻11, 1.9 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक
1.9 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। अब बात आता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है जी। तो एक चैप्टर मिलेगा आगे चल करके, प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। और यंग एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आप हम पहले बोले कि जो क्वांटिटी है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, कितना है वो दिमाग लगाना है, और किस पद्धति में बदलना है उसके बारे में सोचना है। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे यहाँ। गिवन में क्या है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू, जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख दिए थे पृष्ठ तनाव बराबर, तो यहाँ भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर लिख सकते हैं, उसको वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ वाई लिख दिए, ठीक है। कितना दिया है, 1.9 इंटू 10⁻11, और ये है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जरा देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जाए ताकि बनाने में हम लोग को सहूलियत हो। तो देखिए डाइन ऊपर है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है। अब डाइन सीजीएस सिस्टम का पार्ट है, सेंटीमीटर भी सीजीएस सिस्टम का पार्ट है, और आपको करना है एसआई में। और एसआई में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए ये नंबर जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले जितना छेड़छाड़ करना है वो यूनिट के साथ करना है, क्योंकि आप यूनिट को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आप यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूनिट के साथ छेड़छाड़ कीजिए। चलिए डाइन को क्या लिखना पड़ेगा एसआई सिस्टम में, फोर्स का है ना, तो फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में डाइन के बदले यहाँ न्यूटन लिखना पड़ेगा, है ना। तो डाइन को न्यूटन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट देखे थे, डाइन को न्यूटन लिखने के लिए कितना लिखे थे, देखिए कहाँ गया जी, ये देखिए 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻5, और ये आ गया न्यूटन। और सेंटीमीटर को क्या लिखना पड़ेगा, मीटर लिखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप उधर देखिए आ रहा है -2 सेंटीमीटर, और यहाँ इस सॉरी मीटर, 10⁻⁻2 मीटर, और ये स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है उसके साथ भी कुछ नहीं करना हमको। आगे बढ़ाइए, 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, और डिवाइड 10⁻⁻2 पर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, और मीटर स्क्वायर, मीटर भी अपने स्क्वायर ले लिया, है ना। तो टोटल मिला के आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻5, ये वाला, और ये वाला ऊपर जाएगा 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻4, और सब मिला के इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था वो किस में बदल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल गया। और देखिए जितना यूनिट यहाँ लिख के रखे हैं कन्वर्जन का, उससे बाहर हम नहीं जा रहे हैं, और कोई भी सवाल बनाइए इसी पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 1.9 इंटू 10⁻, देखिए 11 और 4 15, 15 में 5 चला गया तो 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पावर देखिए, सारा पावर आपस में जोड़ दिए तो 11 और 4 15, 15 में 5 घट गया 10। अब जरा देखिए, ठीक है हो गया, आंसर हो गया यही। अब क्या देखेंगे, पता चल रहा है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है यूनिट कन्वर्जन का। और एग्जाम्पल पे बात करेंगे हम लोग।
देखिए एक एग्जाम्पल फिर से है, एग्जाम्पल नंबर 5 कहते हैं कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मान सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में क्या होगा, है ना। तो सवाल क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण दिया है इस बार, है ना, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है, गिवन दैट। गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो जी दिया हुआ है। जी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं अरेंज करके, मीटर ऊपर लिखते हैं और सेकेंड स्क्वायर नीचे लिखते हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को मिनट में बदलना है, इतना ही बात है। तो जरा देखिए 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻², सेंटीमीटर देखिए उधर हम लोग लिखे हुए पहले, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे इतना, और सेकंड को मिनट में बदलना है। देखिए सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 1/60, और ये किस में आ गया, मिनट में। इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दीजिए, है ना। 10⁻², फिर बगल में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख सकते हो, रहने दीजिए। 1/60 पावर है ना, दो बार लिख देते हैं इसको, चलिए 1/60, और मिनट का स्क्वायर, सबको स्क्वायर दे दिए, 1/60 को स्क्वायर दिए यानी दो बार लिख दिए, और मिनट को भी स्क्वायर दे दिए। जरा देखिए ये 60 जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, A/B/C के फॉर्म में यदि कोई नंबर आता तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 60 × 60 ऊपर चला गया, और पहले से वहां है 10, और पहले से वहां है 10⁻², और यूनिट जो आ गया सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदल गया ना। और हम लोग जो कन्वर्जन इस्तेमाल किए हैं, जितना हम यहाँ लिख के दिए हैं उसी में बात बनेगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ। मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखिए ये 0 और 0 इसको लिख सकते हैं क्या, 6 × 10, और फिर से इसको लिख सकते हैं क्या, 6 × 10 लिखा जा सकता है, और पहले से है 10 और उसके पहले से है 10⁻², सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए 6 × 6 36, 6 × 6 6 छक्का 36, और 10 पे पावर कितना, देखिए 10 पे पावर 2, और यहाँ भी एक 3, एक 4 और एक 5, यानी 10⁵ हो गया सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए पॉइंट कहाँ है, 36.0 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पॉइंट रख सकते थे, लेकिन अब पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, लिखेंगे तो भी रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी रहेगा, हटाते हैं। पॉइंट लेफ्ट की तरफ आया, एक डिजिट आया, एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आने से क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, 5 की जगह पर क्या हो जाएगा 6, और सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। मजा आ रहा है, ऐसे करके यूनिट को कन्वर्ट करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस चाहिए आपको, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे।
ठीक है, चलिए। यूनिट से रिलेटेड, यूनिट का कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वहाँ जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको बताएंगे।